इन लोगों ने मुझे पकड़ के बहुत गंदा मारा है, डंडे से मारा, जूते से मारा, लाश से मारा, किस किस से मारा है। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आज तानाशाही इस लेवल पे आ गई है, हमारे ही लोगों से हमें पिटवाने की पूरी तैयारी है। ये बताइए, आज जो आप आए हैं, क्या सोच करके आए हैं आज? आज मैं ये सोच कर आई हूँ, मोदी सरकार ने हटाओ और इसका नाम उसका इस्तीफा दो और इसका नाम अमित शाह गुंडे न हटाओ, योगी गुंडे न हटाओ। 21 दिन हो गए सोनम वांगचुक जी को यहाँ पर धरने देते हुए, इतने अंग्रेजों में भी नहीं कराया था इतना जुल्म जितनों की तानाशाह सरकार ने कर रही है। क्या लगता है भाजपा में अनएजुकेशन बढ़ा है? अनपढ़ गवार प्लीज, ठीक है, सारे जाहिल हैं, सारे जाहिल हैं, गवार हैं। आज आए हैं, आपने इतना देर देखा होगा पुलिस वाले को, क्या लगा आपके सपोर्ट में एक भी होंगे? सपोर्ट में होते तो ये एक दिन देखने को मिलता, नहीं तो आज ही के दिन पुलिस वाले, जितने भी पुलिस वाले हैं वो कहते हैं हम ड्यूटी नहीं जाएंगे, हम भारत के लिए लड़ेंगे आगे आगे। बिल्कुल, इन्होंने जो जवाब दिया, ये सब के सब लोग अपना पेट बचाने के लिए लगे हैं। नरेंद्र मोदी सरकार से सिर्फ एक अपील है, कृपया वो जसोदाबेन की तरह भारत को भी छोड़ दे, बकस दे, भारत सुधर जाएगा, यही अपील है। क्या लिखा आपने पोस्टर में? देश चुनौतियों से नहीं, मोदी जैसे परेशान है। मैं गाली नहीं दे सकता, तो ये मैंने लिख के लाया हूँ। अभी सुबह का बज रहा है 8 बज रहा है अभी, और अगर देखते हैं तो जंतर मंतर को सभी तरह से जो है ना एक तरह से छावनी में तब्दील कर दिया गया है, सभी तरह से घेर दिया गया है। ये जो अभी गेट देख रहे हैं मेरे पीछे, ये गेट जो है ना सीपी से डायरेक्ट मतलब जंतर मंतर की तरफ जा रहा था। यहाँ से जो है ना जंतर मंतर लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर होगा। अब सोचिए, सरकार के अंदर इतना ज़्यादा दहशत फैल गई है, इतना ज़्यादा सरकार डर गई है कि 1 से 1.5 किलोमीटर आगे जो है ना ये गेट बना दिया गया और यहाँ से जो है ना अंदर की तरफ एंट्री नहीं दिया जा रहा है, मतलब कि अब यहीं से ब्लॉक कर दिया गया है। अब नोएडा की तरफ से आने वाले रोड सारे ब्लॉक है, हरियाणा की तरफ से आने वाले रोड सारे ब्लॉक है, मतलब कि दिल्ली के जितने भी बॉर्डर लग रहे हैं सारे तरफ से जो है ना वो ब्लॉक किया गया है। जैसे कि अभी मैं नोएडा की तरफ से आ रहा था तो जगह जगह पर जो है ना चेक पोस्ट बनाए गए हैं और वहाँ चेकिंग किया जा रहा है। और जिस टाइप से आप लोग को यहाँ पर बैरिकेटिंग देखने को मिल रहा होगा, इससे बड़े बड़े बैरिकेटिंग लगाई गई है, लगभग ये 8 फीट का होगा और हर जगह जो है ना 8 फीट, 14 फीट, 15 फीट, 16 फीट और इससे भी ज़्यादा लगाए गए हैं बैरिकेटिंग और अलग अलग फोर्स जो है ना तैनात किए गए हैं दिल्ली पुलिस के अलावा। अब चलिए हम जंतर मंतर के अंदर जाने की कोशिश करेंगे और वहाँ की माहौल से आप लोगों को रूबरू कराएंगे और अपडेट लगातार हम करते रहेंगे। यहाँ से जो है ना गेट अंदर जाती है, यहाँ से 500 मीटर पे है, लेकिन अब लोगों का भीड़ इतना ज़्यादा हो चुका है कि उस साइड का जो है ना जितने भी बैरिकेटिंग लगाए गए थे सारे गेट बंद कर दिए गए हैं। जो बाहर के लोग हैं वो बाहर है और जो अंदर के लोग हैं वो अंदर ही हैं, मतलब ना आना और ना जाना दोनों को उन्हें ब्लॉक कर दिया गया है। और यहाँ तक हमें पहुँचने में 4 लेयर का बैरिकेटिंग को जो है पार करना पड़ा है। आप सोचिए कि कितने मतलब कि सिक्योरिटी टाइट करके जो है सरकार रखे हुआ है। 4 लेयर का जो है सिर्फ 2 किलोमीटर के अंदर जो है ये लेयर बनाए गए हैं कि आप इसे पार करेंगे तब जंतर मंतर तक पहुंच पाएंगे। और जंतर मंतर से भी निकलते हैं तो आपको 5 किलोमीटर में घुमा करके बाहर निकलना पड़ेगा, वो फिर से 4 लेयर को पास करने पड़ेंगे। आइए यहाँ पे कुछ लोगों से हम बात करते हैं और ये जानते हैं कि ये लोग कहाँ से आए हैं और इनका क्या आज का प्लान है। नमस्कार भाई साहब। नमस्ते, मैं एमपी से हूँ और धर्मेंद्र प्रधान जी के वजह से जो हमारे देश के युवाओं ने सुसाइड किया है उसके बदले मतलब धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना ही चाहिए। अगर नहीं देगा तो हम जबरन लेंगे, इस्तीफा तो लेना ही है, क्योंकि जब तक इस देश का युवा नहीं जगेगा, इस देश के नेता अनपढ़ नहीं इस्तीफा देंगे। हमारे 700 किसान मर गए जब तक कृषि मंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया, 40 जवान शहीद हो गए उसके बाद भी रक्षा मंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया और 21 स्टूडेंट सही मतलब आत्महत्या कर दी, उसके बाद भी ये इस्तीफा नहीं दे रहे। मतलब इनको भगाना जरूरी है, खदेड़ना जरूरी है, तभी ये देश की राजनीति से बाहर जाएंगे। और ये देश इनका बाप का नहीं है, किसी नेता के और किसी की जागीर नहीं है, देश 140 करोड़ जनता का है। मोदी जैसे मैं गाली नहीं दे सकता, उनसे क्या लिखा आपने पोस्टर में? देश चुनौतियों से नहीं, मोदी जैसे परेशान है। मैं गाली नहीं दे सकता, तो ये मैंने लिख के लाया हूँ। आप लिख करके तो लाए, आप बोल क्यों नहीं सकते? ऐसा क्या दिक्कत हो? अब बोल के वो ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट हो जाएगा ना, बोल के। लिख के तो अपना समझ ले, कोई समझ ले। जी। अच्छा ये बताइए, कहाँ से आए आप लोग? मैं मेरठ से आया हूँ। मेरठ से। क्या आज का मतलब आने का यहाँ पर आप लोग क्या प्लान है आगे की? हमारा बस यही प्लान है, हमारी डिमांड एक ही है, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, हमारी एक ही डिमांड है। जी।
तो आज जैसे कि 20 से 25 दिन से ऊपर हंगर स्ट्राइक का हो गया और आज 20 जुलाई है, ठीक है, तो आज ऐसा क्या स्पेशल होने वाला ये हम लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं। देखो कितने बच्चे यूनाइटेड हो गए हैं, इतने बच्चों का संग आ रहा है, तो हमारे बस यही क्या कहते हैं यही अर्ज है गवर्नमेंट से कि हमारी मांगे पूरी कर दे, हमारी बात सुने। अब तक तो कोई बात सुनी नहीं है और एक एक्शन दिया है, वो एक्शन ऐसा दिया कि सोनम वांगचुक सर को उठवा दिया। वो बहुत खराब एक्शन था, जाहिलगिरी थी, दरिंदगिरी थी, तो अच्छी बात नहीं थी। तो आज हम यहाँ सारे इकट्ठे हुए, इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो और एजुकेशन सिस्टम में अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी आए। कहाँ से आए हैं? मैं दादरी चरखी से और रोनी में रहती हूँ। मोदी सरकार ने गुंडागर्दी कर रखी है, अच्छा, बदमाशी पूरी सरासर है इन बच्चा का साथ। हमारा सब कुछ बिक चुका, हमने बच्चे पढ़ाए लिखाए और आज सड़का बांध रहे हैं। सरकार तो कह रही है कि रीनीट हमने करा दिया। हाँ, रीलीट करवा दिया। वो अपने मंदिर गुरुद्वारे में चोरी करवा रहा है। सरासर गुंडा बदमाश लुच्चा, इस तरह बेया डूब के मरण के इनके 4 आदमी के काम है। हाँ। ये बताइए आज जो आप आए हैं, हाँ। क्या सोच करके आए हैं आज? आज मैं ये सोच कर आई हूँ मोदी सरकार ने हटाओ और इसका नाम उसका इस्तीफा दो और इसका नाम अमित शाह गुंडे ने हटाओ, योगी गुंडे ने हटाओ, ट्रंप ने गुंडे ने हटाओ। ये सारे बदमाश है, इन्हें देश बिका दिया है, इन्हें देश बेच खाया है। देश में हमारा कुछ नहीं है। मेरी 60 साल की उम्र है, मेरे पोता पोती पढ़ रहे हैं, आज हमारे पास कुछ नहीं है। अच्छा, मोदी जी कहते हैं कि हम देश का सेवक है। देश का सेवक है? वो गुंडी सरकार है, लुच्ची सरकार है, गुंडी सरकार है, लुच्ची सरकार है, बेशरम सरकार है। उसने कोई डूब के मरण के इस तरह बढ़िया जहर खा कर मर जाना चाहिए उसने। बीजेपी का कोई नेता पसंद नहीं आपको? कोई नेता पसंद नहीं, एकदम सरासर। मेरे पड़ोस में भी गुंडागर्दी करी है बीजेपी की, एक लुगाई है वह सरासर सारे ने गुंडागर्दी कर रही है। मैं प्रोटेक्ट करने आया हूँ अभिजीत जी को, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो सरकार है ये तुरंत बदलनी चाहिए। जो भविष्य है बच्चों का भविष्य अभी से खतरे में है, तो आगे चल के इनको एक आतंकवादी घोषित करके इनको कोई भी केसेस लगा सकते हैं ये लोग, और कुछ भी कर सकते हैं, इनको जेल में डाल सकते हैं, गोली से भून के मार सकती है ये सरकार। ये सरकार पूरी निकम्मी है। मैं मेरी तरफ से यही बोलूँगा, सब विद्यार्थियों को कहना है मेरा कि सब जने डटे रहो। ये जो जब मोदी सरकार डरती है तब तक पुलिस को आगे करती है, तो पुलिस को मत डरो। पुलिस लोग अपने भाई से, उनसे सिर्फ प्यार से और प्रेम से रहो, बस इतना ही कहना चाहता हूँ। इनको बिल्कुल भी संवेदना नहीं है कि हमारे हिंदुस्तान की नीट की तैयारी करने वाले बच्चे 22 ने जो है सुसाइड कर लिया है। इनको इतनी शर्म आनी चाहिए। कम से कम ऐसे व्यक्ति को शिक्षा मंत्री बना रखा है, इनको हटा देना चाहिए। दूसरी बात यह है, इनके अंदर इतना अहंकार आ गया है कि इनको ये लगता है कि हम ईवीएम से हर बार जीत जाएंगे, इसलिए ये युवाओं की बात को नहीं सुन रहे हैं। इनको ये भी पता लगना चाहिए युवा के अंदर इतनी पावर होती है। इसी में से भगत सिंह बन सकते हैं, इसी में से चंद्रशेखर और इसी में से महात्मा गांधी। कुछ लोग अगर इनके अंदर अगर सरदार भगत सिंह की आत्मा अगर आ गई तो क्या होगा इस हिंदुस्तान का। इनको शर्म आनी चाहिए और ये पैदा करने तैयार हैं। इन्होंने ये बड़ा घटना का काम किया कि मानसूख को जो है यहाँ से उठाया। इसकी वजह से ये पूरा हिंदुस्तान का बच्चा से आग उगलने लगा है, और बच्चे की इतनी इच्छाएं कर रही हैं कि वो यहाँ तक आए। उन्हें ये डर है कि ये इस सरकार ने खिलाड़ियों के साथ जो बदतमीजी की थी उससे भी बड़ा दुख है, और जो भी हिंदुस्तान के अंदर सही बात बोलेगा उन पर झूठे मुकदमे लगाकर उन्हें जेल में डालने का काम कर रहे हैं। इसलिए सारे व्यापारी, सारा विपक्ष, सारा सच बोलने वाला व्यक्ति इतना डरा हुआ है कि कुछ बोल नहीं पा रहा। पूरा हिंदुस्तान पर की जमान पर ताला लगा रखा है। अब देखिए लगातार जो है ना यहाँ पर भीड़ बढ़ती जा रही है और लाखों की संख्या में आज लोग यहाँ पर आ चुके, और आज ज़्यादा अभी तक टाइम हुआ नहीं है। हमने 8 बजे रिपोर्टिंग स्टार्ट करी थी और 8:46 अभी हुआ है, और यहाँ पर लाखों लोग जो है ना जमा हो चुके हैं, और ये जो है ना कल से ही लगातार जमा होते आ रहे हैं। और मैंने रात को भी आप लोगों को अपडेट किया था, लेकिन अभी लोग कुछ ज़्यादा ही बढ़ते जा रहे हैं। आइए, नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है? तुलसीराम। तुलसीराम बताइए, आप कहाँ से आए हैं? हम राजस्थान से हैं। राजस्थान से यहाँ आए हैं, तो आपकी क्या मकसद है आज की? देखिए, हम चाहते हैं देश में कैसे भी करके डायरेक्ट डेमोक्रेसी धीरे धीरे अपने उच्चतम शिखर की ओर पहुँचे, और ये भी उसी की एक पहल है कि हम मंत्रालय को, शिक्षा मंत्रालय है उसमें थोड़ी जवाबदेहिता चाहते हैं।
और धीरे धीरे चाहते हैं कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र देश में हो कैसे भी, जो कि अभी अप्रत्यक्ष है पूरी तरह से। जनता को डायरेक्ट सुना जाए, जनता पहल कर सके किसी भी चीज़ की। अगर कोई मंत्री अच्छे से काम नहीं कर रहा है तो जनता उसको पहल के द्वारा, अपनी पहल के द्वारा उसे हटा सके। एक टाइम पे राम जी को भगवान के लिए किया जाता था, आज सिर्फ प्रोपेगेंडा के लिए किया जाता है। आज कोई सच में अगर कोई जय श्री राम दिल से बोल दे तब भी लोग नहीं मानेंगे कि वो दिल से है, तब भी वो मानेंगे कि वो प्रोपेगेंडा है। क्यों हमारे ही धर्म को क्यों गंदा किया जा रहा है, किसी भी चीज़ को क्यों गंदा किया जा रहा है। और आप ये भी नोटिस करोगे कि जो नॉर्मल लोग हैं उनको ये सब नहीं चाहिए। उनको नौकरी करना है, अपने बच्चों को पढ़ाना है, उनको अपने बच्चों को बेटर कराना है, अपना घर बनाना है, उनको कुछ नहीं चाहिए। ये जो लड़ाई झगड़ा जो भी करते हैं, आपको पता चलेगा सारे के सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनको पे कर रहे हैं उनके सारे पॉलिटिशियंस कि बिना मतलब का लड़ाई लगवाओ, उल्टी सीधी चीज़ें बोलो, उल्टा सीधा स्टेटमेंट्स दो, लोगों को अपने तरफ लो और एक दूसरे के खिलाफ करो। अब तो ब्रिटिशर्स में नहीं है, अब क्यों डिवाइड एंड रूल। 21 दिन हो गए सोनम वांगचुक जी को यहाँ पर धरने देते हुए। इतने अंग्रेजों में भी नहीं कराया था इतना जुल्म जितना कि तानाशाह सरकार ने कर रही है। क्या लगता है भाजपा में अनएजुकेशन बढ़ा है? अनपढ़ गवार प्लीज, ठीक है, सारे जाहिल हैं, सारे जाहिल हैं, गवार हैं। जो भी रिलीजन पे बात कर रहा है, जो भी रिलीजन पे बात कर रहा है, जो भी ये चीज़ नहीं कर पा रहा है कि रिलीजन बहुत प्राइवेट चीज़ होता है। अगर मेरा भगवान है या कुछ भी आपको कुछ भी मांगना होगा तो वो बहुत ही प्राइवेट होता है। आप शांति से हवन भी करोगे या पूजा भी करोगे तो आप जैसे अपने प्लेस पे कर पाओगे या कहीं पे शांति से बैठ के कर पाओगे, वैसे आप चीख चीख के नहीं कर सकते हो। वो बहुत प्राइवेट चीज़ है, उसको चीख चीख के क्यों आपको ये करना है। और आपको कौन दबा रहा है भाई कि आप अपना रिलीजन फॉलो करने से आपको रोक रहा है। देखिए देश में अभी जो है ना एक माहौल बन गया है, जैसे ये गमछा देखा जाता है वैसे ही जो है ना अनेकों प्रकार के टिप्पणियां किया जाता है। आज हम इस गमछा का राज भी पूछ लेंगे और यहाँ पे जो शख्स मौजूद है किस लिए आए हैं ये भी हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए, ये गमछा देख करके लोग टिप्पणियां क्यों अलग अलग प्रकार करने लगते हैं? नहीं, लोगों को इससे जलन होती है। हाँ। ये लोगों को जलन होती है, ये हमारा मान सम्मान है, तो ये इसीलिए लोगों को जलन होती है। तो जलन होने वाली इसमें बात क्या है? गमछा है, नॉर्मल आप बांधे हुए हैं। नहीं, गमछा आप लोग तो पत्रकार बंधु गमछा मान सकते हैं, मगर जिन लोगों को इसकी अहमियत पता है उन्हें पता है कि ये चीज़ क्या है। कहाँ से आए हैं जनाब? मैं गाजियाबाद से आया हूँ। गाजियाबाद से आए हैं, काफ़ी दूर से आए हैं, ठीक है। ये बताइए यहाँ पर अभी आप मौजूद हैं, अकेले आए हैं कि और भी आपके पार्टी के लोग हैं? 200 लोग हमारे साथ आए हैं। दोस्त लोग हैं आज आए हैं? लोग हैं। अच्छा, 200 लोग हैं। 200 लोग हमारे साथ आए हैं। अच्छा। यहाँ पर आज आए हैं तो आपकी क्या मतलब की भूमिका रहेगी इसमें? नहीं, भूमिका हमारी पूरी रहेगी, पूरी ताकत के साथ रहेंगे। जब हम आपसे मिले थे उस दिन हमने बताया था कि हम पूरी ताकत के साथ आ जाएंगे और हम पूरी ताकत के साथ आए हैं। प्रशासन बोना पड़ रहा है हमारे सामने। अभी ये यहाँ इकट्ठा कर रहे हैं मगर अभी ये कुछ देर तक इकट्ठा कर पाएंगे, उसके बाद जो हालात खराब होने वाले हैं ये समझ नहीं पा रहे हैं अभी। आप पार्लियामेंट की तरफ मूव करने वाले हैं आप लोग, वहाँ जाकर के आप लोग का आज का क्या प्लान है? नहीं, हमारा पार्लियामेंट के सामने धरना देने का प्लान है। आज हम पार्लियामेंट को घेरेंगे और अपनी बात आज सांसद के कान तक पहुँचाएंगे। तमाम लोगों के जो लोग बहरे हो गए हैं उन लोगों के कान तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। दिल्ली पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि आप लोगों का जो है ना इजाज़त नहीं दिया गया है वहाँ तक पहुँचने का। क्या लगता है कि आप लोग फिर भी जा पाएंगे वहाँ? नहीं, इजाज़त तो धरने का भी नहीं थी। जब भी धरने पे बैठे 21 दिन, आज हमें 21वां दिन है, तो आज जब इजाज़त उसकी नहीं थी तो ये क्या रुक पाएंगे। हम एक क्वेश्चन का आंसर जो है ना आज 20 दिन से लोगों से मांग रहे हैं लेकिन कहीं से सटीक नहीं आ पाया। आज हम आपसे भी पूछ ही लेते हैं। ये बताइए, आपने कहा कि कुर्सी से चिपका हुआ है, क्या कारण है ये कुर्सी से चिपका हुआ है? क्यों नहीं छोड़ना उसको चाह रहे हैं? क्या लग रहा है कि आगे पीछे कुछ लिंक है क्या इसमें भी? नहीं, कुछ ना कुछ तो लिंक होगा, कुछ ना कुछ तो लिंक होगा, तभी छोड़ें, तभी तो पता लगे। आज दे धर्मेंद्र प्रधान अपना इस्तीफा, पता लग जाएगा। अगली कहानी वो खुद ही खोलने लग जाएंगे। कहीं यही तो नहीं कि कहीं ये अगर इस्तीफा देते तो अब अगली की बाड़ी आने लगेगी, अगली की भंडा फूटने लगेगी, चिट्ठे खुलने लगेंगे। ये जो एक कमल का फूल है ना वो खिल जाएगा, उसमें से सारे पत्ते बाहर निकल जाएंगे। तो ये सब पता लग जाएगा, इसीलिए इस्तीफा नहीं हो रहा, वरना इतने लोग परेशान हैं। आज तो लाखों लोग रोड पे है भाई। यहाँ नहीं है, हमें वहाँ भी रोक दिया गया था बॉर्डर पे। कुछ हर जगह बॉर्डर पे जो है ना चेक पोस्ट लगा गया है, मेट्रो पे भी लगा दिया है, वहाँ भी रोक दिए गए लोग। और जो बसें लेके आ रहे थे वो लोग तो वहीं गाजीपुर पे खड़े हुए हैं, हमने देखा भी, हम आए उधर से। तो मतलब आपको यहाँ तक पहुँचने नहीं दिया जा रहा है? नहीं, ये पहुँचने नहीं दिया जा रहा, धरना स्थल तक नहीं जाने दिया जा रहा है। ये तो तानाशाही, यही तो तानाशाही है। आज आए हैं, आपने इतने देर देखा होगा पुलिस वाले को, क्या लगा आपके सपोर्ट में एक भी होंगे? सपोर्ट में होते तो ये एक दिन देखने को मिलता, नहीं तो आज ही के दिन पुलिस वाले, जितने भी पुलिस वाले हैं वो कहते हैं हम ड्यूटी नहीं जाएंगे, हम भारत के लिए लड़ेंगे आगे आके। बिल्कुल, इन्होंने जो जवाब दिया, ये सबके सब लोग अपना पेट बचाने के लिए लगे हैं। सबसे पहले देश के अंदर यदि कोई मान सकता है तो सबसे पहले आए, भारतवासी के हर एक बच्चे के लिए लड़े। यहाँ जो सरकार में बैठा मोदी है वो मोदी केवल 150 करोड़ का खुद को गिनता है और को नहीं देखता है। यदि देखता तो वो जनता के बीच में जाके घूमता। बताइए
हमारे देश के अंदर आज तक कहीं पे नॉर्मल दौरा कभी उसने किया है क्या? नहीं किया है। नहीं किया है आज तक। मेरा सब लोगों से कहने का एक ही तात्पर्य है कि आवाज दो हम एक हैं, आवाज दो हम एक हैं। दूसरा, अब देखिए इन्होंने एक बात कहा, उस बात पे जो है ना गौर करने वाली बात है कि यहाँ पे जो पुलिस फोर्स तैनात है, जो भी फोर्सेस तैनात है, उनको भी एक तरह से बच्चे के साथ स्टैंड लेना चाहिए। कहीं ना कहीं उनके भी बच्चे पढ़ रहे हैं। आप मेरे से सवाल पूछो तो मैं हर जवाब दूंगा। सबसे बड़ी बात है कि वो भी भारतीय हैं। अगर पुलिस भारतीय है तो वो भी दिखाए कि वो भारतीय हैं। करें आगे। दूसरा मैं बता देता हूँ तुम्हें, ये 150 करोड़ का देश केवल हम लोगों का ही है। जो लोग आज की सत्ता में बैठे हुए हैं वो अपने आप को 150 करोड़ मान रहे हैं, हमें तो नहीं मान रहे हैं। हमें कह देते हैं कि तुम तो क्या आतंकवादी हो, उग्रवादी हो, कॉकरोच हो, कुछ भी कह सकते हैं। और दूसरा टुकड़े टुकड़े गैंग बोलते हैं। ये अनपढ़ नहीं तो क्या है? बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भारतीय संविधान के आर्टिकल 1 में लिखा है, इस भारत के टुकड़ा कोई नहीं कर सकता। क्या है, कोई कितने भी जोर लगा ले, कोई नहीं कर सकता। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आज तानाशाही इस लेवल पे आ गई है, हमारे ही लोगों से हमें पिटवाने की पूरी तैयारी है। नरेंद्र मोदी जी से मुझे सिर्फ एक अपील है, नरेंद्र मोदी सरकार से सिर्फ एक अपील है, कृपया वो जसोदाबेन की तरह भारत को भी छोड़ दे, बकस दे, भारत सुधर जाएगा। यही अपील है। देश का सारा समस्या खत्म हो जाएगा, जसोदाबेन की तरह भारत को भी वो छोड़ दे, कुर्सी छोड़ दे जसोदाबेन समझ के। एकदम यही चाहते हैं हम लोग। लगता है आपको? एकदम बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। ये तो बीजेपी है, अंग्रेज भगा दिए हमने, ये तो बीजेपी है। हम यहाँ के मूल निवासी, हम यहाँ के भागेंगे छोड़ेंगे। अंग्रेजों ने क्या किया था? वो भी ऐसे ही हमको आपस में लड़ाते थे, ये भी ऐसे ही करते हैं। वो भी आंदोलनों को कुचलते थे, ये भी कुचल रहे हैं, और उनको भी हमने भगा दिया तो इन्हें भी हम भगा देंगे। अंग्रेजों ने भी जालियांवाला बाग में मरवाया था, अपने ही लोगों से खून करवाया था, वही आज ये सरकार कर रही है। हमारा ही पुलिस से हमें पिटवा रही है, ये दूसरा जालियांवाला बाग बनाना चाहते हैं हमारा ही सरकार। उस समय तो ब्रिटिश सरकार था, आज ये भारत का सरकार ही भेदभाव पैदा कर रही है भारत के अंदर। पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। हर साल सरकार आउंदियां चली जांदियां, सरकार आउंदी बाबा जी चली जाती। ये भी एक दिन जाना है। तन श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने जब खालसे दी नींह रखी ही ना, उदों मुगलों का राज सी, मुगलों नूं भी जाना पिया। जदों भेदभाव होया ही, बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने भेदभाव को संविधान बनाकर उसका भेदभाव ख़त्म करा। तो यो ही सरकारां जड़ी है ना, हमारे जितने भाई हैं सबको गुमराह करती हैं, बांटती हैं, और हमारे भाइयों को हम ही से वोट दी, हमारे भाइयों को डंडा लाठियां चलवाती हैं। जब से सरकार आई है, बताइए हर इंसान, जो इंसान लहन में ना लगा हुआ है, बिल्कुल कौन सा इंसान लहन में नहीं लगा? बताइए, कभी नोटबंदी, क्या क्या कर दिया उन्होंने? हर चीज के लिए इन्होंने बस दो चीज पर काम किया है, जातिवादों पर। अगर हिंदू मुस्लिम, हमको अगर आज इस नौबत ना होती तो हमें यहाँ क्या ज़रूरत थी भाई? जो राजा देश का प्रधानमंत्री राजा, ठीक है ना, हमें राजा नहीं बुरा लगता है, नहीं लगता है। जो जब से ये आए ने भेदभाव हर चीज़ में, राजा जब बढ़िया हो ना तो प्रजा बढ़िया होती है। जब राजा जी, ऐसे हमारे गुरु गोविंद जी महाराज साहब, गुरु गोविंद जी महाराज, उनने देश के खातिर, धर्म के खातिर अपना पूरा परिवार सर्वंस दान करता है। 2021 में या 22 में कृषि कानून आया, नरेंद्र सिंह तोमर हमारे कृषि मंत्री थे, 750 किसान मारे गए, जीरो अकाउंटेबिलिटी। उस बंदे ने अपना टेन्योर पूरा कराया सर, 5 साल पूरा कराया उसने अपना, है। हमारे किसान भाई मर गए यहाँ पे, अकाउंटेबिलिटी जीरो, किसी ने नहीं पूछा। और जब पंजाब के चुनाव आए तो भाई साहब जाके स्टेज पे कहते हैं, मुझे दुख है, मैं अपनी तपस्या में फेल हो गया। अरे एक्टर हमने चुना है क्या? एक्टर चुना है क्या? उस बंदे ने वहाँ पे भी उस बंदे से रिज़ाइन नहीं लिया। ये तो फिर भी 21 स्टूडेंट है सर, ये नहीं लेगा। उसकी ईगो इतनी बड़ी है ना, इतनी बड़ी, वो रिज़ाइन नहीं लेगा। भाजपा का नेता भी तो बताओ खास बात, इस देश का हिंदू ही उसे उखाड़ेगा, मैं गारंटी ले रहा हूँ। क्योंकि हमें तो उसने ऐसा बना दिया है कि हम अगर ऐसे भी कर देंगे हम आतंकवादी है सर।
हम कुछ नहीं कर सकते सर। आज डर के आया हूँ मैं, एक डरा हुआ मुसलमान बोल रहा है आपको, मैं डर के आया हूँ आज यहाँ पे। मैं लिटरली बता रहा हूँ, मैं आपको मैं लिटरली बता रहा हूँ। मेरा मन था आने का, क्योंकि मैंने अपनी 10 महीने की बेटी से वादा करा कि मैं तुझे डॉक्टर बनाऊंगा सर, क्योंकि मेरी बीवी मरते मरते बची थी। अब देखिए, इससे बड़ी बात अब कोई नहीं कह सकता। देखिए, अगर आपको भी अपने बच्चे को आगे बढ़ाना है, पढ़ाना है, तो कहीं ना कहीं आपको भी जो है ना इस समर्थन में आगे आना पड़ेगा। अभी आप लोग देख सकते हैं मेरे पीछे जो विजुअल, अभी आप लोग देखिए, ये पूरा बैरिकेडिंग जो है ना तोड़ दिया गया और उसे तोड़ करके जो है ना आगे की तरफ सीजेपी के समर्थक जो है ना आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। वहीं पर अगर देखा जाए तो पुलिस प्रशासन जो है ना अपने कार्रवाई में लगा हुआ है, लगातार जो है ना रोकने की कोशिश कर रही है और उसके अलावा डंडे चल रहे हैं, मतलब कि जो है ना लठ बरस रहे हैं। उसके अलावा अगर देखा जाए तो यहाँ पर पूरा जो है लाठी चार्ज किया जा रहा है और पूरा फुल कोशिश किया जा रहा है कि इस बैरिकेडिंग के बाहर न जाया जाए। मतलब कि सीजेपी के जो भी समर्थक है, जो भी यहाँ पे युवक मौजूद हैं, वो इस बैरिकेडिंग के बाहर न जाए, लेकिन लोग मानने को मौजूद नहीं। अब जो है ना दो बैरिकेडिंग ऑलरेडी टूट चुकी है, जो कि 2 लेयर का बैरिकेडिंग टूट चुका है, ये तीसरा लेयर का है और यहाँ पर जो है ना भी आधा इसका बैरिकेडिंग टूट चुका है। इसके बाद जो है ना पुलिस का बहुत सारे वैन लगा हुआ है, उसमें जो है सबको डिटेन किया जा रहा है, उठाया जा रहा है, भरा जा रहा है और वहाँ से जो है ले जाया जा रहा है और बस के अंदर बैठा करके भी जो है ना उससे लाठी चार्ज किया जा रहा है, जो कि अभी आप लोग देखेंगे। ये देखिए सामने जो है आपको बैन देखने को मिल रहा है, उसमें जो है उठा कर पहुंचा जा रहा है, रखा जा रहा है और उसके ऊपर भी लाठी चार्ज किया जा रहा है। ये इनका गुंडागर्दी करते हैं, गुंडागर्दी, ये गुंडागर्दी है सबकी। लड़कियों को मार रहे हैं, सुअरों की तरह, सुअरों की तरह मार रहे हैं। ये भाई मैं अपना आगे जा रहा हूँ, इन लोगों ने मुझे पकड़ के बहुत गंदा मारा है, डंडे से मारा, जूते से मारा, लाश से मारा, किस से मारा है। और इनका देखो नौकरी, देखो सांसद में अगर ये नहीं हुआ ना, ये धीरज, ये जो पांड्या है ना, जो कांस्टेबल, ये सस्पेंड नहीं हुआ, मेरा नाम बदल देना, एक सिविल भर्ती में नाम नहीं पता है, रेड कपड़े में बता रहा हूँ। भाई ये लोग यार बहुत बदतमीजी कर रहे हैं यार, पुलिस वाले यार भाई बहुत बदतमीज है भाई। अगर हम लोग बदतमीजी भागे ना भाई तो सोच लेना पूरा दिल्ली जाम कर देंगे भाई। क्या देखना, ये साले लोग छोटे पेपर नहीं करवा पाते ठीक से, उसमें भी घुस लेते हैं ताकि पेपर लीक हो, उनको फंड मिले। और हम लोग साले तब पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, उसमें भी क्वालिफाई नहीं होते हम लोग, चार्ज दिया जाता है हम लोगों को। और देखो पहले बहनों को कितना इससे भर रहा है, मतलब कि इतने निकम्मे सरकार है, पूछो मत भाई इनसे बड़ी है। अभी आप लोग देख रहे होंगे मीडिया वाले आप चला रहे हैं, सरकार को आपको लगा डंडा भी लगा है क्या? पटके हैं भाई, पटके, ये देखिए भाई कपड़ा फाड़ दिया भाई, पूरी कपड़ा को फाड़ दिया गया, 2 बार पटके हैं, 2 बार भैया पटके। देखो पहले बाल ऐसे पकड़ के ही खींच रहे हैं जैसे कि हम आतंकवादी है, गुंडे हैं। मुझे अभी यहाँ पर रिपोर्टिंग करते करते जो है ना 4 घंटा से ऊपर हो चुका है और लगातार जो है 10 मिनट और 15 मिनट पे बूंदाबूंदी हो रहा है और बूंदाबूंदी को लेकर के भी ये प्रोटेस्ट डिस्टर्ब हो रहा है और हर जगह से जो है ना सभी जगह बैरिकेडिंग लगाई है, घुमा फिरा कर कहीं ना कहीं प्रोटेस्टर को वो जंतर मंतर पे ही ले जाया जा रहा है, उससे बाहर जो है ना बिल्कुल निकलने नहीं दिया जा रहा है, कहीं ना कहीं जो है ना एकदम से घुमा फिरा करके वहीं पे लाया जा रहा है। अगर देखते हैं इस साइड यहाँ पर भी जो है काफ़ी भीड़ है और इसी टाइप से जो है ना ये पूरे क्षेत्र में 8 से 10 किलोमीटर जो है सभी रोड पे इसी टाइप से भीड़ लगा हुआ है, किसी को भी जो है पार्लियामेंट की तरफ जाने नहीं दिया जा रहा है। हर जगह बैरिकेडिंग लगी हुई, जैसे कि मैंने शुरू में बोला था 10 से 15 लेयर का जो है सिक्योरिटी लगाए गए हैं, वही लगाया गया है। अब मैं आप लोगों को बताया था आज का जो ये प्रोटेस्ट रखा गया था वो उसका क्या मतलब था, क्यों रखा गया था। देखिए मानसून सेशन जो है ना पार्लियामेंट का मानसून सेशन आज से स्टार्ट हो रहा है और अगस्त के 8-10 तारीख तक चलेगा। तो ये प्रोटेस्टर और सीजेपी का जो है ना जो भी वॉलंटियर था, जो भी मेन बंदे थे, उनका कहना ये था कि जो पार्लियामेंट में नेताजी लोग आएंगे तो आज हम अपनी बात जो है ना नेताजी तक रखेंगे, लेकिन वो नेताजी जो है ना इन लोगों का बात सुनना ही नहीं चाहता है। अगर सुनना चाहता तो वो खुद से जंतर मंतर आ जाते और इतनी जो है ना बैरिकेडिंग जो लगाई गई है, इतने लेयर का जो सिक्योरिटी बढ़ाया गया है, वो सारे चीज़ नहीं होता। तो इससे साफ होता है कि नेताजी जो है ना इनकी बात सुनना नहीं चाहते हैं, नेताजी अपनी मन की करना चाहते हैं और वो पूरा दिख रहा है क्योंकि जो है ना इतने सारे पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है कि आप टच से मस नहीं हो सकते, आप इधर से उधर नहीं हो सकते। सब जगह जो है लाठी चार्ज किया जा रहा है, कई लोगों का सर फूटा है, पैर फूटा है, मैंने आप लोगों को दिखाया है। इन तमाम चीज़ों पर अब आप लोग जो मैंने सभी कुछ को दिखाया, समझाया, बताया, अब इन सभी चीज़ पे आप लोगों का क्या कहना है
क्या कहना चाहते हैं, अपना क्या राय रखना चाहते हैं सरकार के प्रति, जनता के प्रति, प्रोटेस्ट के प्रति, आप लोग जरूर छोड़ करके जाइएगा। और हमने जो आप लोग को यहाँ के जो हमने आप लोग को स्थिति से रूबरू कराया है, सच्चाई दिखाया है और ग्राउंड लेवल पे आकर के आपको बताने की कोशिश किया है, आप लोग ज़रूर कमेंट करके जाइए कि हमारे ये कोशिश आपको कैसा लगा। आज की इस कवरेज को हम यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये कवरेज अच्छा लगा होगा। देखते रहिए बतंगड़। धन्यवाद।